देखिए, आज का जो वीडियो है बर्थ सर्टिफिकेट न्यू रूल्स, मतलब पुराने जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल। बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई, लाखों जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो रहे हैं और इसी को लेकर के आज का वीडियो है। देखिए, यह जानकारी भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के लागू होने और उसके बाद कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश द्वारा आधार आधारित जो है जन्म प्रमाण पत्र की जांच और उन्हें रद्द करने से संबंधित है। बहुत ही बड़ा अपडेट है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए, यहां पे जो लेकर के आ रहा है, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 को लागू कर दिया है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये सारी चीजें आप लोग को जानना पड़ेगा, तो वीडियो में बने रहिए। ये नया रूल जो लागू हुआ है, यहां पे एकल दस्तावेज यानी कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए एकल और अनिवार्य दस्तावेज होगा। तो ये है भाई। और देखिए, इसमें अनिवार्य जो शामिल है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ये होगा। ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करना, ये होगा। उसके बाद देखिए, वोटर लिस्ट को तैयार करना, आधार संख्या को जारी करना, विवाह का पंजीकरण करना, सरकारी नौकरी में नियुक्ति, बहुत ही इसी को लेकर के है। तो देखिए, अधिनियम के तहत क्या होगा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI को जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का अधिकार दिया गया है। और यहां पे यह है, राज्य स्तरीय रजिस्ट्रार को भी इस डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस में योगदान कराना होगा। समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे क्या है, जो पुराने या पहले से जारी जन्म प्रमाण पत्र समान तौर पर रद्द नहीं हुए हैं, जो पुराने हैं। और देखिए, रद्द किए जाने का मुद्दा जो है पंजीकरण और धोखाधड़ी से संबंधित है। और देखिए, जो मुख्य रूप से कुछ राज्यों में सामने आया है। अब देखिए, आधार आधारित जो है, जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो है विलंबित जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश जो है दिए हैं, जो केवल आधार के कार्ड पर जारी किए गए। तो इसी को लेकर के वीडियो है भाई, पूरा वीडियो में बने रहना। आपका भी जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है। बिहार में जब SIR हुआ, उससे पहले बिहार का भी जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुआ। उसके बाद देखिए, यूपी में, महाराष्ट्र में ये अपडेट निकल कर आ रही है साथियों। तो देखिए यहां पे क्या है, सरकार ने इसका कारण क्या बताया कि आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। और आधार कार्ड से आपने बनाया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दर्ज जन्म तिथि किसी आधिकारिक जन्म दस्तावेज से प्रमाणित नहीं होता है। समझ पा रहे हो। और इसी कारण इसका फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर फर्जी और त्रुटिपूर्ण जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था। इसलिए यहां पे सरकार यहां पर एक्शन मोड में है। अब देखिए यहां पे क्या है, धोखाधड़ी पर कार्रवाई करना सरकार का लक्ष्य है और यह कार्रवाई फर्जी दस्तावेज के दुरुपयोग और सरकारी लाभों में अनियमितताओं को रोकने के लिए किया गया है। और देखिए यहां पे क्या होगा, राज्यों ने अधिकारियों को एक 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा निर्देश जारी किया है। मतलब कि जिसमें अगस्त 2023 के बाद से, वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगस्त 2023 के बाद से जारी किए गए सभी विलंबित प्रमाण, जितने भी प्रमाण पत्र हैं, जन्म प्रमाण पत्र, उन्हें रद्द करने का निर्देश दे दिया गया है। समझ पा रहे हो। अगर आपका बना होगा, देखिए नए नियम में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। भविष्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र को एक अनिवार्य एकल दस्तावेज बनाते हैं। मतलब पुराने प्रमाण पत्र रद्द नहीं हुए, लेकिन केवल आधार कार्ड पर जो बने हैं, जितने भी आधार कार्ड पर, वे जन्म प्रमाण पत्र को धोखाधड़ी के कारण कुछ राज्यों ने रद्द किया जा रहा है और इनकी जांच भी चल रही है। तो ये बड़े पैमाने पर इसकी जांच हो रही है भाई, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे कई बार लोगों को दिक्कत होती है, जैसे बिहार में जब SIR जो है हुआ, तो कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, कई लोगों का नाम। और उसमें जो है जिसको कि कानून की सही जानकारी मौजूद नहीं था, मतलब कि फॉर्म को कैसे भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, गन्ना फॉर्म को कैसे भरना है, जिसके कारण वोटर लिस्ट से उसका नाम जो है काट दिया गया। समझ रहे हो। और देखो, उन नियमों को समय पर जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नियम को नहीं जानेंगे तो भाई आपको यहाँ पे जरूरी है। और देखिए, यहाँ पे नागरिकता के लिए 2 दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि पहला जो दस्तावेज
है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है, और दूसरा जो आपका होता है वो पासपोर्ट होता है। अगर मान लीजिए पासपोर्ट आप बना सकते हो, बना लो भाई, बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने में सक्षम है तो जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो, समझ रहे हो। तो ये दो दस्तावेज है जो कि नागरिकता का सबूत माना जाता है। लेकिन यहां पे आपको समझना होगा, किसी भी तरह की अगर मान लीजिए आपके दस्तावेज की मांग अगर नहीं की गई, या दो दस्तावेज जो जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जो आपको बता रहा हूं, आज हमारे देश में कई लोगों को जो है ये मतलब कि पास जन्म प्रमाण पत्र है और कई लोगों के पास नहीं भी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे है कि लाखों मात्रा में जन्म प्रमाण पत्र जो है वो रद्द कर दिए जा रहे हैं, जिस कई लोगों के पास है। और देखिए अब आपको जन्म प्रमाण पत्र मान लीजिए इसे रद्द क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी लोग पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, जन्म प्रमाण पत्र कौन सी वजह से कारण जो है रद्द हो रहे हैं। देखिए हमारे देश में दो राज्य खास करके जो है, अभी जो मैं बात करूंगा, दो राज्य जो है, एक हो गया महाराष्ट्र आपका और दूसरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश। इन दो राज्यों में जो है ये नियम है, लोगों के जन्म प्रमाण पत्र जो है जिन्होंने आधार कार्ड देकर जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाया, उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है रद्द किया जा रहा है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे उनका जन्म प्रमाण पत्र अब वैलिड नहीं रह गया है, क्लियर। और देखिए क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में जिन लोगों ने सिर्फ आधार कार्ड दे करके चाहे किसी भी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र की बनाया हो, वह जन्म प्रमाण पत्र इनवैलिड हो गए हैं, रद्द हो गए हैं, अमान्य हो गए हैं, समझ रहे हो। तो ये उनकी कोई वैल्यू अब नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र बनाते वक्त आपने आधार कार्ड दिया, तो आधार कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ जो है किस चीज को साबित करता है, वो जो है आपकी पहचान को साबित करता है, न कि जन्म तिथि को, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे इसलिए, और देखिए आपके पते को भी साबित करता है कि आपका ये पता है। लेकिन ये अभी जो है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दो राज्यों में ये नियम लागू कर दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे इसलिए आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से जान जाएं और समझें कि अब बात है जन्म प्रमाण किन लोगों का रद्द नहीं होगा। सवाल ये है, बहुत सारे आप वीडियो में बने रहो भाई, वो भी हम बताएंगे किन लोगों का रद्द होगा, किन लोगों का रद्द नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का जन्म 21 दिन के अंदर अंदर आपका अगर जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी 21 से अधिक समय लग जाता है और फिर वैसे व्यक्ति जिसके पास जन्म तिथि उन्हें पता ही नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल के पेपर्स उनके पास मौजूद नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या करेंगे, वो कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे। तो अगर इस कैटेगरी में अगर वो आ रहे हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपके लिए जो है मैं आपको उससे जुड़े दस्तावेज के बारे में बताने वाला हूं, जिसके आधार पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। समझिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप गांव में रह रहे हो, ग्राम पंचायत में आप बना सकते हो जा करके। अगर आप नगर शहर में रह रहे हो तो नगर पालिका क्षेत्र में या नगर निगम क्षेत्र में, वहां पर जाके आपको ऑफिस में जाना होगा और वहां से बनेगा। नगर पालिका में जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ता है। नगर निगम क्षेत्र में अगर बड़े शहर से हो तो नगर निगम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, अगर गांव से हो तो ग्राम पंचायत में या ब्लॉक में आपको जाना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, साथ ही साथ आपको एक शपथ पत्र इसमें दाखिल करना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका जन्म तिथि, आपका जन्म कब हुआ, हॉस्पिटल से जुड़े दस्तावेज आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र कौन कौन देना होगा, कौन से शपथ पत्र आपको सत्यापित करेंगे, देखिए ये आपको जानना बेहद जरूरी। अगर आप गांव में हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है, आपकी उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल और अधिक हो चुकी है, तो आप भी अपने गांव के मुखिया हैं, वह उस एफिडेविट को सत्यापित करेंगे। अगर शहरी क्षेत्र में है, नगर पार्षद करेंगे, अगर नगर पालिका में, नगर निगम में, तो इस तरीके से होंगे। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, समझ रहे हो। और देखिए क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, और देखिए जो कि हमारी नागरिकता से जुड़ा हुआ, ये सारे दस्तावेज बहुत ही खास होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म में आपको अपनी करंट फोटो लगा देनी है, शपथ पत्र के साथ आपको उसमें देना है, जन्म प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है उसके साथ, और आपकी जन्म तिथि से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट आपको, अगर पढ़े लिखे हैं तो 10th की पढ़ाई किए हैं तो 10th की जो है मार्कशीट लगा देंगे। फिर आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दे रहे हो, आप अपनी पढ़ाई से जुड़े जो भी दस्तावेज है वो वहां पर आपको जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए, उसमें आपका नाम, आपका फादर्स नेम, ये सब लिखा रहना चाहिए। वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। जैसे कि आप SIR में देख रहे थे, वहां भी इस चीजों को जिक्र था कि जन्म तिथि को जिक्र होना। देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सर्टिफिकेट पे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है,
समझ रहे हो। इसके अलावा अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, तो देखिए हॉस्पिटल से जुड़े, अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो हॉस्पिटल से जुड़े आपको दस्तावेज देने होंगे, आपके माता पिता से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, आपको आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हो, है ना, आपकी जाति आवासीय जो भी है वो दे सकते हो, अपना बिजली का बिल भी दे सकते हो भाई, ठीक है। तो आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो, यानी कि जन्म को साबित, जन्म तिथि को साबित करने वाला दस्तावेज, दूसरा आपके पते को साबित करने वाला दस्तावेज लगा करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, अभी जो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में ये नियम जो है लागू किया गया है और लाखों व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा इसमें, ये नियम के तहत। और क्या होगा, अगर ऐसे व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र को समझ करके अपना पास रख लेते हैं, हमने तो जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तो जन्म प्रमाण पत्र आपका वैलिड ही नहीं है, इस बात को समझे। और देखिए अब यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है कि जो आधार कार्ड पे जो जितने भी जन्म प्रमाण पत्र लागू किए गए, जितने भी जन्म प्रमाण पत्र इशू किए गए, यहाँ पे कई जगहों पे जो है बड़ी मात्रा में जो है आप कह सकते हो कि फर्जीवाड़ा हुआ, ठीक है, और गलत जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, इसलिए सरकार द्वारा ये जो है नियम जो है 2 राज्यों में बनाया गया है, समझ पा रहे हो। तो इस तरह के दस्तावेज को, जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने की बात कही जा रही है, और किनका जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, वीडियो में बने रहो, वो भी हम बताने वाले हैं। देखिए यहां पे बताया जा रहा है अगस्त 2023 के पहले जिन्होंने भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया उनका जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा। लेकिन आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, जो गांव में व्यक्ति रह रहे हैं, भले इसमें जो रह रहे हैं, जो महिला हो पुरुष हो, आप सभी इस बात को समझें कि आपके घर पे अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र वह जरूर बनवाना है, याद रखिए। हॉस्पिटल में हो रहा है तो हॉस्पिटल से बनवाए, जहां से भी हो रहा है। तो जिन व्यक्तियों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं, उनको अपने जन्म से जुड़े हुए, फिर अपने पति से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखना बेहद जरूरी है, इस बात को समझें। कई ऐसे व्यक्ति जिनका माता पिता इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो उनसे जुड़े दस्तावेज आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आप जब बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको अपने माता पिता के भी दस्तावेज वो दिखाने पड़ेंगे, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। बिना माता पिता का दस्तावेज का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और देखिए इससे कई, मतलब कि आपके माता पिता का वोटर कार्ड, राशन कार्ड, उन्हें किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया तो उसका जो है पासबुक की कॉपी, या तो एलआईसी की पॉलिसी अगर ली है तो एलआईसी की पॉलिसी दे सकते हो। ये सारे दस्तावेज आप कलेक्ट करके दे सकते हो, ठीक है। आपके पास जो आपकी पृथक संपत्ति, उस जमीन का जो दस्तावेज है वो आपके लिए भी एक खास डॉक्यूमेंट है भाई, समझ रहे हो, उसका भी आप दे सकते हो। और देखिए यह कि एसआईआर में जो चुनाव आयोग द्वारा जो दस्तावेज, जो लिस्ट जारी की गई, वो सारे दस्तावेज जो है यहाँ पे मान्य हो जाएंगे। और देखिए वो सारे के सारे दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी आपको हेल्प करेंगे। और देखिए यहाँ पे सवाल है कि आपकी नागरिकता को साबित करने में सवाल ये हो रहा है, सहायक दस्तावेज लिस्ट में है, यहां तक कि आपके जन्म प्रमाण पत्र को बनाने में वो भी दस्तावेज जो है बातें कही गई है कई सारे। जैसे देखिए उसमें जाति प्रमाण पत्र या फिर गवर्नमेंट आईडी का आपके पास प्रूफ हो, आपके माता पिता का 1987 से पहले का दस्तावेज हो, कोई भी दस्तावेज जो आप उस पे जिक्र किया गया है, तो वो सारे दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात को आप समझे। लेकिन फिलहाल अभी जो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की हो रही है यहाँ पे, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना कि ये नियम सिर्फ महाराष्ट्र में लागू हुआ है, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, अन्य राज्यों में लागू नहीं हो सकता, इस बात को आप मत समझे, क्योंकि पहले बिहार में हो चुका है, अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और धीरे धीरे ये सारे राज्यों में होगा, समझ। अगर 2 राज्यों में लागू किया गया, इससे पहले बिहार में भी हुआ है, तो दूसरे राज्यों में ये नियम बनेगा। इसलिए गलत दस्तावेज देकर अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बेकार हो जाएगा, उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं, आपने जो भी दस्तावेज दिए हैं दस्तावेज वैध नहीं है, चेक होगा और उसकी जांच होगी, समझ रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के दस्तावेज को बनवाता है वो अच्छे तरीके से जानता है कि यह जो दस्तावेज मैंने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, मैंने गलत पेपर दे करके बनवाया, और तो आज नहीं तो कल जो है आप पकड़े जाएंगे, इस बात को आप लोग समझें। और देखिए तो इस तरह का फर्जीवाड़ा आप करते हुए पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, धोखाधड़ी का मुकदमा आपके ऊपर चल सकता है, इसलिए इस भ्रम में न रहे कि आपको जो है नहीं पकड़ा जाएगा। बहुत सारे लोग इस भ्रम में रह रहे हैं, ऐसा आपको मत सोचना है। और देखिए यहाँ पे जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भी इस तरह का बनवाया है, चाहे वो अनजाने में बनवाया, चाहे वो किसी भी तरीके से बनवाया है, आपको अगर पता नहीं था, आपने पैसे मांगे, अपने पैसे दे दिए और आपने बनवा लिया भाई,
तो आज हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता जिस व्यक्ति ने उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बना करके दिया वो डुप्लीकेट है, समझ रहे हो, फर्जी है। तो ये नकली जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन वो असली भी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये बात पता नहीं है वो फर्जी डॉक्यूमेंट को, नकली जन्म प्रमाण पत्र को असली दस्तावेज समझ करके अपने पास रखे हुए हैं भाई, समझ रहे हो। तो जन्म प्रमाण पत्र किसी ने व्यक्ति को पैसे देकर के, रिश्वत देकर के बना रहे हैं, तो ये समझ ले आ रहे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी इस तरह के फर्जीवाड़ा करने में अगर वो डरेगा और वह कहीं ना कहीं आपसे चीट करेगा, अगर आप दस्तावेज नहीं दे रहे हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले, घूसखोरी नहीं चलेगी, नहीं तो रद्द हो जाएगा। अगर जबरदस्ती बना भी दिया तो कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना नौकरी नहीं गंवाना चाहेगा भाई, ये बात तो क्लियर है। और देखिए इसलिए फर्जीवाड़ा करते हो, कुछ ऐसे मध्यस्थ करते हो वाले न समझते हो, तो वह कंप्यूटर पेपर से या बनवाए या कहीं से भी बनवाए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है या बनवाना है तो आपको मैंने जैसे बताया कि नगर निगम में जाकर के, अगर शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र से हो वहां पर बनेगा। अगर आप छोटे शहर से हो तो नगर पालिका क्षेत्र से हो तो नगर पालिका में जाना है। अगर आप गांव से हो तो ग्राम पंचायत द्वारा जाना या ब्लॉक में जाना है, समझ पा रहे हो, वहां से आपको बनाना है। और देखिए किसी थर्ड पर्सन से अगर आप इस तरह का काम बिल्कुल न कराएं। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के आप सभी लोगों को यहाँ पे एकजुट होकर जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये जो बातें मैंने बताया 2 राज्यों में जो अभी चल रही है, अभी ये समझ लीजिए नियम है भाई, लागू है। और लेकिन भविष्य में दूसरे राज्यों में लागू हो जाएगा, क्योंकि बिहार में मैंने खुद देखा है, पहले बिहार में जन्म प्रमाण पत्र सारे लोगों को फिर से बनाना पड़ा, उसके बाद एसआईआर हुआ। तो वही चीजें यहां पर हो रहा है यहां पर। और देखिए भारत में जन्म प्रमाण पत्र के नए नियमों के तहत आधार कार्ड पर बने पुराने सर्टिफिकेट रद्द हो रहे हैं, सोच लीजिए। और क्या, खास करके महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में। और लाखों सर्टिफिकेट इसलिए कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ये फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। और यहां पे देखिए आधार कार्ड अब जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं माना जाता। महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2023 के बाद आधार पर जारी सभी संदिग्ध जन्म प्रमाण पत्र तुरंत रद्द करने का आदेश दे दिया है, समझ सकते हो। और क्या, अस्पताल रिकॉर्ड, स्कूल एंट्री या नगर निगम रजिस्टर जैसे वास्तविक दस्तावेज अब जरूरी होगा। अस्पताल में जन्म हुआ तो अस्पताल का रिकॉर्ड दीजिए, समझ रहे हो। स्कूल में पढ़ रहे तो स्कूल का रिकॉर्ड दीजिए, कब आपका जन्म है ना। नगर निगम का रजिस्टर है तो वो दीजिए। तो ये है भाई। और देखिए पासपोर्ट में, यहां पर पासपोर्ट की बात देखिए समझिएगा, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए केवल नगर निगम या रजिस्टर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट के लिए मान्य है, समझ सकते हो। और क्या, पुराने जन्म जैसे कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले के लिए स्कूल सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज भी अभी भी वैध है जो पुराने हैं। और देखिए अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। राज्य आपके जो पोर्टल है वहां पर आपको जाना है और वहां यदि कैंसिल दिखे तो अस्पताल स्कूल रिकॉर्ड के साथ नए सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम आपको जाना पड़ेगा अगर कैंसिल हो चुका है तो। अब देखिए यहाँ पे यूपी महाराष्ट्र वासियों के लिए तुरंत सत्यापन करवाएं, जो भी बाकी राज्य हैं उसको तुरंत सत्यापित कर ले भाई। और देखिए यहाँ पे देखिए भारत में नए नियमों के तहत जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का विकल्प के रूप में अब केवल आधिकारिक दस्तावेज जो है मान्य है, आधार कार्ड अकेला पर्याप्त नहीं है, समझ रहे हो। अस्पताल रिकॉर्ड, स्कूल प्रमाण पत्र या नगर निगम के जो भी रजिस्टर है वो मुख्य है। और पासपोर्ट जैसे कार्यों के लिए 1 अक्टूबर 2023 से के बाद से जन्मे लोगों को केवल जन्म प्रमाण पत्र ही चाहिए, समझ रहे हो। और देखिए नए जन्म प्रमाण पत्र के दस्तावेज देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए नया जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय ये जरूरी दस्तावेज है, इसे समझे। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड या डिस्चार्ज जरूरी है, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अस्पताल जन्म पर अगर वो रहेगा तो उससे भी हो जाएगा अप्लाई। माता पिता का आधार कार्ड या पैन कार्ड पहचान के तौर पर, आधार कार्ड दोगे तो आधार कार्ड से हो जाएगा। और देखिए पते प्रमाण, जैसे कि पते का प्रमाण में राशन कार्ड भी चल जाएगा, अगर मान लीजिए नहीं तो बिजली का बिल तो हर घर में होता है वो दे दो, वो भी चल जाएगा। शादी प्रमाण पत्र है तो वो भी दोगे, चल जाएगा माता पिता का, है ना। और देखिए घरेलू जन्म पर ग्राम प्रधान या मुखिया का सत्यापन होगा, अगर मान लीजिए कोई प्रमाण है तो मुखिया लिखेगा ना अपना पेड पर तो वो भी वैलिड माना जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो ये, और देखिए पासपोर्ट या डीओवी विकल्प के लिए क्या है वो समझिए। 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए विकल्पित दस्तावेज है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे शैक्षणिक में मैट्रिक सर्टिफिकेट चल जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 5वीं 8वीं जो भी जन्म तिथि लिखा रहना चाहिए।
तो वो भी चलेगा। सरकारी पहचान में पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये थोड़ा सा युवा वर्ग के लिए, बड़े लोगों के लिए है, तो ये चलेगा। और सेवा रिकॉर्ड सरकारी कर्मी का, ये सब चीजें भी चलेगा। और देखिए, बिना अस्पताल के अगर आप बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, बिना अस्पताल रिकॉर्ड के जन्म प्रमाण पत्र घरेलू जन्म मामलों में आसानी से बनाया जा सकता है। इसलिए जो है आप लोग जो है इसके लिए ग्राम प्रधान, वार्ड पार्षद या परिवार मुखिया का सत्यापन प्रमाण पत्र का मुख्य दस्तावेज होता है जो वो लिखता है ना, तो वो भी वैलिड माना जाता है। और नोटरीकृत शपथ पत्र एफिडेविट, ठीक है, वो पहचान अनिवार्य कर दिया गया, एफिडेविट पर भी आपका बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये दस्तावेज जमा आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, माता पिता या स्वयं का शपथ पत्र, नोटरीकृत जन्म विवरण सहित। 1 साल से नीचे है तो नोटरीकृत चलेगा, 1 साल से ऊपर है तो नोटरी नहीं चलेगा, तब फिर आपको एसडीएम से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और एसडीओ, बिहार में एसडीओ बोलते हैं और यूपी वगैरह में एसडीएम बोला जाता है। और देखिए, ग्राम प्रधान या तो वार्ड पार्षद या मुखिया या पंचायत प्रमाण पत्र घरेलू जन्म सत्यापन वो करेंगे लेटर पैड पर लिख करके, ठीक है। और पहचान प्रमाण में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता का प्रमाण में आप अगर देना चाह रहे हो तो वहां पे बिजली बिल, राशन कार्ड या बैंक पासबुक ये सब वगैरह भी दे सकते हो, वो पते के प्रमाण में आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए, आवेदन प्रक्रिया है, वेबसाइट पर भी ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन ऑफिस में जाके विजिट, जल्दी में बनवाना है तो आपको ऑफिस जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन करना चाह रहे हैं CRSORGI.gov.in, किसी भी राज्य के लिए यहाँ पे होगा। बर्थ सर्टिफिकेट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है और वहां पे फर्म, जन्म तिथि, जन्म स्थान, घर, माता पिता का विवरण पूरा डालना है, जितना भी डिटेल्स है। और दस्तावेज पर वहां सबमिट करके वहां पर रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, अस्पताल का डालना है, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा सारा वहां पर अपलोड कर देना है, ठीक है। और देखिए, और वीडियो भी यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बनाया तो जाके देख सकते हो। और देखिए, स्थानीय रजिस्ट्रार, जैसे कि अगर मान लीजिए नगर निगम से हो तो नगर निगम, पंचायत में तो पंचायत में, या ऑफलाइन भी जमा आप करवा सकते हो। और 21 से 30 दिनों में आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन से। और जल्दी में चाहिए तो ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या अपलोड करना है तो साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन जाके वहां जमा कर सकते हो, ठीक है। ये भी तरीका है, समझ रहे हो। और देखिए, यहाँ पे आपका ये हो गया मेन तरीका बनाने। और देखिए, एफिडेविट के लिए दस्तावेज जरूरी क्या है वो समझिए। नोटरीकृत एफिडेविट माता पिता या रिश्तेदारों से बनवाते समय यह संलग्न करना होगा। यहाँ पे आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सब चीजें दे सकते हो। जन्म तिथि, 10वीं का मार्कशीट दे सकते हो, स्कूल का सर्टिफिकेट दे सकते हो, टीकाकरण का कार्ड है तो वो दे सकते हो, है ना। पता का प्रमाण में राशन कार्ड, बिजली बिल या ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे सकते हो। और 2 गवाहों के आईडी कार्ड यहाँ बताया गया है भाई, समझ रहे हो, तो यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पे टोटल जो जानकारी हमने दी है ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी भी तरह का इसमें डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। पूरी जानकारी हमने दिया। जन प्रमाण पत्र बनाने आप जो है कैंसिल हो रहा है यूपी, महाराष्ट्र में, पहले बिहार में हुआ, धीरे धीरे भाई से सारे राज्यों में होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक पहुंचे और वो लोग अपना डॉक्यूमेंट बना के रखें, समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त करें, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।